हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इसी सीरीज में वाल्व वाली जो सीरीज है उसमें हम पढ़ेंगे ग्लोब वाल्व को। तो ग्लोब वाल्व की जो स्पेसिफिकेशन होती है इसको हम किसी भी लाइन में प्रेशर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा हम इंटरलॉकिंग में यूज करते हैं। इंटरलॉकिंग जो हमारी होती है वो चार टाइप से होती है: प्रेशर से, टेम्परेचर से, फ्लो रेट से और लेवल से। किसी भी सिस्टम का सपोज करिए प्रेशर बढ़ गया तो ग्लो वाल्व उसको बंद करके प्रेशर को मेंटेन करेगा। टेम्परेचर बढ़ गया तो भी ग्लो वाल्व वर्क करेगा। फ्लो कम ज़्यादा करना है तो भी आपको ग्लो वाल्व यूज़ करना पड़ेगा। और कहीं का लेवल है तो लेवल को तो खैर आप किसी से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन चलते हुए फ्लो के लिए हमको ग्लोब या ग्लोब टाइप की जिसकी वर्किंग है उसे ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक। और ये हैवी सपोर्ट हैवी लोड, ये क्या है, आपकी जो बड़ी पाइपलाइन है जिनमें फ्लो रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा है, 35-50 kg का प्रेशर है, तो वहाँ पे तो ये बहुत यूज़ होता है, जिसमें फ्लो ऐसे जाएगा ऐसे। ये तीन चार टाइप के होते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ग्लोब होगा। ये ये ग्लोब के भी ये भी तीन चार टाइप हैं, तो उसके लिए होगा। और फिर अगला पॉइंट है इसका हाईली प्रेशर ड्रॉप। जितने भी आपके ग्लोब वाल्व हैं या ऐसे हैं जिनमें फ्लो की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, आप इन तीनों में देखिए, इसमें भी फ्लो की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इन तीनों में ये यहाँ से ऐसे ऐसे, यहाँ पे डिस्टरबेंस है, फिर फ्लो जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। ठीक। जो इसका बेसिक मेन वाला है वो ये वाला फोटो है, ठीक है। इसमें प्रेशर ड्रॉप आता है और आपका हो सकता है फ्लो रेट पे ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं होगा, लेकिन प्रेशर पे हो जाएगा। तो ठीक है, हम इसको वहीं यूज़ करते हैं जहाँ नेसेसरी है, क्योंकि इसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप आता है। नॉट गुड फॉर कोरोसिव मटेरियल। अब ये पूरा मेटल बॉडी का है और इसमें क्या है, जो इक्विपमेंट है वो बहुत छोटे छोटे हैं। ये ये जो इसके इंटरनल पार्ट्स हैं वो छोटे हैं, जिसमें रस्टिंग बहुत जल्दी होती है, इसलिए आप इसको स्टीम की लाइन में यूज कर सकते हैं, पर नॉर्मल वाटर की लाइन में यूज नहीं करेंगे। स्टीम की में यूज कर लेते हैं क्योंकि क्या है, उसमें कोरोजन नहीं होता अपना। ठीक। नॉट गुड फॉर क्वालिटी विथ सॉलिड पार्टिकल्स। अगर किसी में किसी लिक्विड में सॉलिड डिजॉल्व पार्टिकल्स हैं, अगर वो प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, तो उसमें हम ग्लो बाल को यूज नहीं करेंगे। उसके लिए कौन सा करेंगे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन उसमें ग्लो के अराउंड बात करते हैं तो ग्लो बाल को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाले जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये जो इसमें ये खाली जगह है, ये यहाँ पे ठीक, यहाँ पे क्या है, जो पार्टिकल्स है वो जम जाते हैं। एक काफी जब फ्लो जाता रहता है कभी कभार अप डाउन की वजह से जम जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो आपके वाल्व के ऑपरेशन है वो सर्दियों में या जब टेम्परेचर एकदम ड्रॉप जाता है तो वहां पे ये वाल्व ऑपरेट करना बंद कर देते हैं, दिक्कत देते हैं बहुत। यूनिडायरेक्शनल फ्लो इज अलाउड। इसमें सिर्फ एक ही साइड से फ्लो जा सकता है, दूसरी साइड से नहीं जाएगा। इसलिए आप जब भी वाल्व को देखेंगे इसमें एक डायरेक्शन के इंडिकेशन बने होते हैं। इसमें ऐसे बना होगा, ठीक, इसमें बाहर की जो इसकी केसिंग होगी उसमें बना होगा 110%। अब वो वाल्व पुराना हो गया तो बात अलग है, नहीं तो बना होता है। ठीक। अगला पॉइंट है कैन कंट्रोल बाय मैनुअली फिनोमेटिक और एक्वेटर। ठीक। इसका मतलब ये है, इस वाल्व को आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं डीसीएस से। और ये तो हो गया मैनुअल, ये दोनों डीसीएस के ऑपरेशन है। ठीक। अब जब ज़्यादा बड़ी लाइन हो जाती है तो हम उसमें मोटर फिट कर देते हैं। ठीक। ये तो सब मैनुअली वाले के ऑपरेशन है, ये तीनों चारों, ठीक है। इसमें जो ये एक्सल है ये पूरा उठ के आता है इसके साथ। ठीक। जैसे आपको गेट वाल्व में ये शाफ्ट निकलता है ना, स्टेम निकलती है बाहर, इसमें ये पूरा ही ऊपर उठ के आ जाता है। तो अगर आपको कभी कभार देखना हो, लेकिन हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि हर कंपनी के और ये मेंटेनेंस वालों के अलग रहते हैं सीन, तो वो चेंज कर देते हैं। डीसीएस पे जो इसका या पीएनआईडी में
वाल्व सिंबल बना होगा वो ये होगा। इस चीज को आप याद कर लें कि ये इसके सिंबल कैसे हैं, क्योंकि किसी हाई क्लास कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पूछ लिया जाएगा कि आप बनाइए कि एक पंप है जिसका डिस्चार्ज ये है वो है, आप वाल्व वगैरह उसके पूरा पंप अराउंड को डिजाइन करिए। पंप अराउंड अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक। अब कोई भी ये ग्लोब वाल्व है तो उसकी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम किसी जगह खड़े हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ग्लोब वाल्व है, ठीक। पहला यही है। ल- इसका जो नीचे का बॉटम पार्ट होगा वो ऐसा ही होगा, पाम लाइक, इसको पाम लाइक बोलते हैं, ठीक। जैसे आप हथेली को आपस में इंटरलॉक कर लेते हैं तो उसी हिसाब से इसकी, उसी डिजाइन में, हिसाब से नहीं, उसी डिजाइन में इसकी वर्किंग होती है, ठीक। और ग्लोबल कम आउट विथ हैंड व्हील व्हेन इट्स ओपन, जब ये ओपन होता है तो इसका स्टेम के सहित ये व्हील पूरा ऊपर आता है, ठीक। इसमें जो यहाँ पे आप कभी देखेंगे तो यहाँ पे इस एरिया में स्केलिंग होती है 0 to 100, बीच में 50, 25, 75, ये क्या है, परसेंटेज में ओपन होता है। क्योंकि ये, जैसा हमने पहले पढ़ा कि इसको हम चीज कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, तो कंट्रोल करने में आपको परसेंटाइल देना पड़ेगा कि हमें ये वाल्व खुला चाहिए तो कितना खुला चाहिए, कितने खुले से आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आपका जो हमने पिछला पढ़ा था गेट वाल्व, वो तो 0 और 100 ही होता है, ठीक। तो इसमें एक तो ये होता है, अगला क्या है, ये मोस्टली डीसीएस से यूज होता है क्योंकि डीसीएस पे आपके जो वाल्व होते हैं वो चीज कंट्रोल करने के लिए लगे होते हैं। वो फेलियर के लिए अलग सीन है, लेकिन जो आपके मेन है वो चीज कंट्रोल, और कंट्रोल किससे करेंगे हम, ग्लो वाल्व जैसे ऑपरेशन से जिसमें चीज कंट्रोल हो पाए। ग्लो वाल्व ऑपरेटेड अप एंड डाउन डायरेक्शन ओनली, इसमें भी देख लीजिए अप डाउन जा रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक। इसका मतलब यही है कि आपको जितना ज्यादा फ्लो चाहिए होगा ये उतना आप खुलेगा, उतना ही 100% में ओपन हो जाएगा अगर आपको पूरा खोलना है तो, ठीक। ग्लो वाल्व कैन इंटरलॉक विथ टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो रेट, इसको हमने डिस्कस कर ही लिया। ग्लो वाल्व ऑल्सो वर्क ऑफ गेट वाल्व, गेट वाल्व की तरह कैसे काम करेगा, जीरो पे, इसमें भी 0 और 100 है, और गेट वाल्व में भी 0 और 100 ही होता है, ठीक। लेकिन गेट वाल्व ग्लोब की तरह काम नहीं कर सकता, ग्लोब गेट की तरह वर्क कर जाएगा। और इसके अगला है बॉल वाल्व, अगले में पढ़ेंगे